इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, उसके लिए हम दो स्टैंडर्ड पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पहली पोजीशन होगी डायपोल एक्सिस और दूसरी पोजीशन कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन। दो अलग अलग स्टैंडर्ड पोजीशंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पहला है डायपोल एक्सिस, कहां पे फाइंड करना है, एट डायपोल एक्सिस। डायपोल की जो एक्सियल लाइन है उसी एक्सिस के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखना है। तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो एक्सियल लाइन है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है ए, जो कि डायपोल के सेंटर से कोई आर डिस्टेंस के ऊपर है। कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलो बताओ, डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, उसको हम 2a लिखते हैं। तो सेंटर से, सेंटर ओ से किसी भी एक चार्ज की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, a। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये जो a पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पहले चार्ज से, इस नेगेटिव चार्ज से यानी -q चार्ज से कितना दूर होगा। तो ये r डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस a। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस a पॉइंट से कितना दूर होगा, तो ये टोटल r है, r में से a माइनस कर दो, कितना बचेगा, r माइनस a। समझ में आया डिस्टेंस। अच्छा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, q और q, मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे, अगर आपको इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उनकी डायरेक्शन देखेंगे, और उसके बाद में क्या कर लेंगे, उसका वेक्टर एडिशन। इससे हमारे पास क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अगर ए पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, तो क्या करना होगा, आपको इन दोनों चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और उसके बाद में क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन से क्या आएगा, नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। चलो बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको मैं ई माइनस क्यू करके लिख रहा हूं। बताओ, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, ये a प्लस आर या r प्लस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने नेगेटिव सिंबल नहीं लगाया क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए, तो उसका स्क्वायर कर दो। आया कि नहीं आया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। डायरेक्शन और बताओ, अब ये कौन सा चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ये ई माइनस क्यू की डायरेक्शन है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, तो चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा ई प्लस क्यू। कौन सा होगा ये, ई प्लस क्यू। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर आपको ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज्यादा कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन से चार्ज के पास है, प्लस क्यू के ज्यादा पास है, तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। जिस चार्ज के पास में ये पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ज्यादा। तो हम लिखेंगे E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। फॉर्मूले से भी देख सकते हो, के क्यू दोनों में कॉमन है। R प्लस ए, R माइनस ए से ज्यादा होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। E माइनस क्यू कम आएगा, E प्लस क्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि ये जो नीचे जो वैल्यू लिखी है ना R माइनस ए, ये R प्लस ए से कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो E प्लस क्यू कितना, वैल्यू पुट करो, के क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ एलसीएम लेंगे अब। देखो एलसीएम क्या आएगा, E इक्वल्स टू एलसीएम लेना होगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। के क्यू कॉमन लेना पड़ेगा आपको बाहर, के क्यू मैं बाहर लिख देता हूँ एक साथ, माइनस, और इधर आएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या।
बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, एकदम आसान है, एकदम छोटी सी कैलकुलेशन करके देखनी है बस। अब ये देखो नीचे क्या लिखा है, आर माइनस ए, ये है आर प्लस ए, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, के क्यू बाहर, इसको ओपन करोगे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इसको ओपन करोगे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, बीच में माइनस सिंबल है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचेगा 2ar, इधर क्या बचेगा माइनस 2ar आएगा जो कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4ar होगा ना, इसको मैं 2a इंटू 2r लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ऐसा, 4ar को क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2r। अच्छा क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये q है और ये 2a है, q और 2a का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p, तो p इंटू क्या बन गया 2r और k भी आएगा है ना, k p इंटू 2r और ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन लेके और थोड़ा सिंपल कर सकते हो फॉर्मूले को, मान लो कि जो r है वो बहुत ज़्यादा है a के कंपैरिजन में, ये जो a है, ये जो डिस्टेंस a है इसके कंपैरिजन में r क्या है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में क्या होगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर क्या होगा नेग्लिजिबल, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो ए स्क्वायर को, तो ई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा के पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर पावर 2 यानी आर पावर 4, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एक आर कैंसिल, ई इक्वल्स टू आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। आया कि नहीं आया, अरे टफ है आसान है, बिल्कुल आसान है ये तो, E इक्वल्स टू क्या गया 2kp अपॉन आर क्यूब, याद रखना है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था E प्लस क्यू या E माइनस क्यू, E प्लस क्यू ज्यादा था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास में ये पॉइंट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा P के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा देना है, इससे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है इसलिए ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2kp अपॉन आर क्यूब और इसकी डायरेक्शन किधर है तो P वेक्टर के अलोंग, P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग। आया कि नहीं आया ये बताओ। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और फाइंड करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा पॉइंट कहां पे एट इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा इक्वेटोरियल लाइन जानते हो क्या सब लोग, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है 2a, ये सेंटर ऑफ द डायपोल हो गया, और सेंटर से पास होने वाली डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी को क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब मान लो कि इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेंटर से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है a, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। टारगेट समझ में आया क्या, क्या टारगेट है कि a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, और a पॉइंट कहां पे है तो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेंटर से कितना दूर है r डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, ये दो चार्ज हो गए माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहां पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। ठीक है, अगर मैं इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये a है ये r है, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, और इस चार्ज से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ये भी कितना आएगा, ये a है ये r है, तो ये कितना होगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसका मतलब इन दोनों चार्जेस का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा। कितना आएगा चलो चेक कर लेते हैं। E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही। अच्छा ये तो अच्छा E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों बराबर ही हैं, ये जैसे E प्लस क्यू है तो इतना ही क्या होगा E माइनस क्यू भी इतना ही होगा, तो मैंने इसी के बराबर लिख दिया इसको। ठीक है, ये डिस्टेंस
बराबर, और ये दोनों चार्ज क्या मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसलिए इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। डायरेक्शन बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है हमेशा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड चार्ज की तरफ होगा। ये इनवर्ड आउटवर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है क्या सबको? भाई नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो किसी भी पॉइंट पे, तो चार्ज की तरफ लेनी है डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, चार्ज से आउटवर्ड बाहर की तरफ लेनी है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। क्या लिखो इसको, ई माइनस क्यू लिख देता हूं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा तो ये होगी डायरेक्शन। क्या लिख दूं इधर, ई प्लस क्यू। डायरेक्शन समझ में आई क्या, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड। अब यहाँ पे हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल करेंगे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। क्या करना है, इन दोनों का टोटल, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टोटल करने के लिए हम कंपोनेंट मेथड यूज कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। जैसे मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, एक जैसे ही है। तो ये थीटा, ये भी थीटा। अच्छा ये थीटा है तो यहाँ पे देखो एक जेड बन रहा है, बन रहा है क्या, तो ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। अच्छा ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, मतलब ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए ना। तो ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। आया समझ में? देखो ये थीटा है तो ये एक जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। फिर हमने बोला कि ये भी एंगल थीटा है तो एक जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, मतलब ये भी थीटा होगा, और थीटा के सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी थीटा आएगा। एंगल समझ में आए सबको? कंपोनेंट करने आते हैं। किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये है वेक्टर ई प्लस क्यू, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ये जो ई माइनस क्यू है इसके भी कंपोनेंट करो, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट इधर आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अच्छा कौन कौन से कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ई इक्वल्स टू होगा ई प्लस क्यू कॉस है कि, अच्छा कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अच्छा ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर है मैग्नीट्यूड में, है ना, इसलिए ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी क्या है, इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और ई प्लस क्यू की वैल्यू वहां से पुट कर दो तो फॉर्मूला बनेगा ई इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से लेके आओगे, तो डायग्राम से ले लो। देखो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एंगल थीटा के सामने ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। बताओ कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना, ए, हाइपोटेनियस कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट को पावर 1/2 बोलते हैं क्या, ठीक है, तो पावर 1/2 लिख दिया इसको, इक्वल टू, अब देख के बताओ, Q इंटू 2a क्या बन गया, ये P, ये बन गया Q इंटू 2a P। और इन दोनों इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1, इसकी पावर 1/2, टोटल पावर कितनी बनेगी 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या बना 3/2, ये आ गया आंसर। लेकिन अगर आप वापस से वही एजम्पशन लेते हो, क्या एजम्पशन था कि R बहुत ज़्यादा है A के कंपैरिजन में, मान लिया कि R बहुत बहुत ज़्यादा है A के कंपैरिजन में, तो A को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। हाँ चलो यहाँ पे हटा दो, ये एडिशन में ही हटेगा, एडिशन में हटाओगे तो आर स्क्वायर पावर 3/2, पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 इंटू 3/2 कितना 3। आंसर बताओ, इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, ये लो, ठीक है। आया क्या समझ में, तो ई इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब। अच्छा एक चीज और बताओ, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
देखो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ऐड करोगे, कॉस वाले कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ये तो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर के आगे माइनस सिंबल लगता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो ये जो फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे कितना आया था, 2 kp अपॉन आर क्यूब। याद है अभी फॉर्मूला डिराइव किया था वो था 2 kp अपॉन आर क्यूब। और अभी कितना आ रहा है, kp अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डबल आया है, हाफ, पहले से हाफ आया। तो आपका बोर्ड का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें रिलेशन क्या है। तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन की कंपैरिजन में हाफ होता है। भाई 2 इधर ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल क्या होगा, ई एक्सियल बाई 2। लेकिन ये तब लगाना फॉर्मूला जब डिस्टेंस बराबर ले रहे हो। आर डिस्टेंस पे आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उसी आर डिस्टेंस पे आपको इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तब ये रिलेशन है। अगर आप डिस्टेंस अलग अलग लोगे तो तब तो अलग अलग ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर आर कांस्टेंट है, आर सेम है, तो फिर ये रिलेशन होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। याद रख लेना, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और डायरेक्शन भी याद रखनी है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एलोंग होगा, जबकि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक?